क्वेश्चन दिया है कि एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। ठीक है, नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रति किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। तो देखो, पहले बता देता हूँ एग्जाम के हिसाब से, फिर मैं बता दूंगा आपको बेसिक से। ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चों ने नीचे पढ़ लिया होगा, जब मैं हिंदी का पढ़ा करूँ तो आप इंग्लिश का पढ़ लिया करो। ठीक है, देखो वो क्या है, नमक की जो कीमत है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, उसी पर बेच रहा है। 25 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि वो 1 किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल ले रहा है। तो भाई आप ये देखो कि वो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम सामान दे रहा है, वो दे रहा है भाई 200 घटा लो भाई, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 200 घटा लिए तो 800 ग्राम हो गए। ठीक है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 200, जो कि वो बचा रहा है 1 किलोग्राम में से, बटे जितना वो ग्राहक को दे रहा है, तो कितना दे रहा है 800 गुना 100, भाई ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। वो मैं बताऊंगा क्यों इतना आ रहा है। ठीक है, 0 से 0 कट गई, और देखो 2 से कितनी बार कटे, 4 बार, 4 से 25 बार, तो कितना हो गया 25% उसका लाभ हो गया। तो एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो मैं बता देता हूँ। देखो देखो बच्चों, अब बेसिक से समझ लो, बेसिक से भी समझ लिया करो। देखो आंसर ये होगा। ठीक, देखो मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम जो है, 25 को छोड़ दो, 25 को हम नहीं समझ रहे अभी अभी हम मान लेते हैं कि भाई 1 किलोग्राम की कीमत 1000 रुपये है। इससे तुम्हारे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब 1000 रुपये मतलब 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपये किसी चीज़ की। ठीक है, अब तुम क्या करते हो भाई, तुम नहीं मतलब दुकानदार, तुम बोलोगे कि मुझे हमें बेईमान बता दिया, लेकिन मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो तुम क्या करते हो भाई 200 ग्राम इसमें से निकाल लेते हो, तो ग्राहक को कितना देते हो, तुम ग्राहक को देते हो कितना 800 ग्राम, तो 800 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 800 रुपये होगी। ठीक है ना भाई, 1000 ग्राम की 1000 रुपये है, तो 800 ग्राम की 800 रुपये होगी। तो इसका मतलब तुमने कितने रुपए बचा लिए, 200 रुपये बचा लिए ना, और सामान तुम कितने का दे रहे हो, 800 का दे रहे हो। तो जो सामान हम देते हैं जितने वजन का या जितने रुपए का, ठीक है ना, तो भाई उसी पे तो हम निकालेंगे लाभ। भाई जितना हमने ग्राहक को दिया, हम लाभ उसी पे तो निकालेंगे। समझ गए बच्चों बात को, उसने तो 1000 ही रुपये दिए ना ग्राहक ने, लेकिन आपने सामान कितने का दिया, 800 का। देखा जाए तो उसका क्रय मूल्य कितना रहेगा सामान का, 800 रुपये ही तो रहेगा। ठीक है ना, मतलब 800 के अंकित मूल्य वाले सामान तुमने क्रय मूल्य उतने पे ही बेच दिया उसको, मतलब ग्राहक को तो 800 1000 का ही पड़ा ना, और तुम्हें कितने का पड़ा, 800 का। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ तुम्हारा, 200 रुपये। ठीक है, तो 200 बटे 800 गुना 100, तो कितना आ गया 25%। तो ऐसे ही तो बताया था ना। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और देखो ये एसएससी क्वेश्चन है, एक चीज़ मैं बताता चलूँ जो पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं दोनों के लिए, कि ये 2024 का क्वेश्चन है एसएससी का, शायद सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। तो एसएससी के 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं या 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए, करंट वाले क्वेश्चन ये सब, तो ये सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, तो आपको एक साथ मिल जाएंगे। जैसे 24 के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो प्ले लिस्ट बनी मिलेगी कि भाई ये 2024 के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बनाऊंगा, और दूसरा ये ईयर वाइज ही बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।